हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो एचटीएमएल के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, उनका हम क्या रिप्लाई दे सकते हैं और सिंटैक्सेस को देखेंगे। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आई होप एचटीएमएल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मोस्टली कॉमन जो होते हैं इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं वो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। और बाकी तो आपके अदर क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है। और मैं धीरे धीरे करके मन के और भी जो है लेक्चर्स बनाऊंगा, पार्ट्स बनाऊंगा, उनमें जो है आपको जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस और रिएक्ट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस पार्ट को, जिसमें हम लर्न करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है हमसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। बेसिक एचटीएमएल। व्हाट इज एचटीएमएल? एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है क्रिएट अ स्ट्रक्चर, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे एचटीएमएल के अंदर क्या आ जाता है? एंकर टैग, हेडर, फुटर, आर्टिकल और हेडिंग 1, H1, H2, तो ये सब चीज़ आ जाती है। तो ये है जो हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाकर रख देती है, जैसे यूआई किसी वेबसाइट का। तो ये सब चीज़ें एचटीएमएल के अंदर में आ जाती हैं, इसीलिए इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML5 फीचर्स: सेमेंटिक टेक्स्ट जैसे हेडर, फुटर, आर्टिकल्स, ऑडियो एंड वीडियो सपोर्ट, कैनवा एंड एसवीजी, लोकल स्टोरेज एंड मोबाइल फ्रेंडली सपोर्ट। जो HTML5 है वो मोबाइल फ्रेंडली है। स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट: HTML पेज हैज़ डॉक टाइप, HTML हेड, बॉडी। HTML जो है का पेज जो है डॉक टाइप है और उसमें HTML में हेडर एंड बॉडी को थ्रू बॉडी के बीच में वो आ जाता है। डॉक टाइप HTML जो होता है हमें बताता है कि डॉक्यूमेंट जो है हमारा HTML5 है। एंड मेन जो हमारा मेन टैग्स हैं वो HTML हो गया, हेड हो गया एंड बॉडी हो गया। बॉडी में जो हमारा कंटेंट आने वाला है, जो हम कंटेंट दिखाना चाहते हैं। हेड में जो हम इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं, टाइटल या सब टाइटल जिसे मेटा डाटा भी बोलते हैं। और रूट ऑफ पेज वो उसमें आ जाते हैं HTML में। HTML जो है हो गया रूट ऑफ पेज, होगी उसका रूट हो गया। HTML टैग्स यूज्ड कैरसेट। कैरसेट का कैरेक्टर इनकोडिंग, इसके अंदर में कैरेक्टर्स आ जाते हैं। व्यू पोर्ट्स में जो है एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, क्या यूज़र को विजिबल होगी, कैसा व्यू पोर्ट होगा, उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। एंड डिस्क्रिप्शन जो है हमारा हमेशा SEO फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक करे या हाई रैंक करे सर्चिंग में। HTML सिंटैक्स एग्जाम्पल के तौर पर हम एक ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें कि डॉक्यूमेंट HTML हेड एंड मेटा कोड, कैरसेट, UTF टाइप 8 एंड मेटा डाटा, व्यू पोर्ट एंड वेट डिवाइस। मतलब जो है बाद में जो हमारी वेबसाइट बनकर तैयार होगी वो फ़ोन के व्यूज़ के हिसाब से, लैपटॉप ऐप के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो यही होता है व्यू पोर्ट। मेटा डाटा डिस्क्रिप्शन ये हो गया। आप एक बार इसे गो थ्रू कर लेना, आपको बड़े ईजिली समझ आ जाएगा, बहुत ही ईजी कोड है। और इसका आउटपुट जो होगा वो हेलो HTML लिख करके आ जाएगा, अगर आप वैसे अपने किसी कोड एक्जीक्यूटर में या कंपाइलर में रन करते हैं। HTML एलिमेंट टैग्स प्लस कंटेंट, जैसे पैराग्राफ जो है हमारा टैग हो गया, हेलो जो है हमारा कंटेंट हो गया जो हम उसके बीच में डाल रहे हैं या शो करना चाहते हैं। ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक टेक्स फुल विड्थ, ब्लॉक जो है पूरी विड्थ ले लेता है, जैसे कि डिव, और डिव के अंदर हम मान लीजिए डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया और हेडर हो गया, हेडर में H1 हेडर हो गया। तो ये जो है फुल विड्थ लेते हैं और हम इसे एक के अंदर एक भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स हो, जैसे आपने पढ़ा होगा तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको पहले से भी पता होंगे और आगे भी जैसे दिखाता जाऊँगा अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो। इनलाइन जो होता है, इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं टेक्स ओनली नीडेड स्पेस, जितने स्पेस की आपको ज़रूरत है उतना ही स्पेस लेगा, या जितने स्पेस में वो एलिमेंट आना चाहिए उतना ही स्पेस लेगा। इनलाइन में जैसे एंकर टैग आ गया, डी आ गया और बी टैग हो गया और स्पैन हो गया। डिव ब्लॉक एलिमेंट, डिव क्लोज, तो ये हो गया, ये हमारा हो गया ब्लॉक एलिमेंट, डिव एंड स्पैन का एक ही एग्जांपल हो गया। एम्पटी वॉइड एलिमेंट्स, नो क्लोजिंग टैग्स। एम्पटी वॉइड एलिमेंट्स में कोई क्लोजिंग टैग्स नहीं होता है, और जैसे कि एग्जांपल के लिए BR टैग एंड HR टैग हॉरिजॉन्टल रो गैप के लिए, एंड इमेज एंड इनपुट, ये होते हैं नो क्लोजिंग टैग, इन्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, इन्हें डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। BR इमेज में जो भी सोर्स डाल करके जो भी आपकी इमेज आपने अपने सिस्टम में ली है उसे यूज़ करना चाहते हैं, वेबसाइट पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसे ले लीजिए। तो इस तरीके से इमेज टैग का यूज़ हो जाता है। कंटेनर एलिमेंट हैव ओपनिंग प्लस क्लोजिंग टैग। कंटेनर एलिमेंट जो होता है उसके पास में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों ही होते हैं, जैसे कि डिव, पैराग्राफ, सेक्शन, ये सारे हमारे जो हैं कंटेनर एलिमेंट्स हैं। एक एग्जांपल ये हो गया। और नेक्स्ट नेस्टेड एलिमेंट्स, नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स।
टैग इनसाइड अनदर टैग, एक टैग के अंदर दूसरा टैग, जैसे डिव के अंदर पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ के अंदर बी टैग आ गया और बी टैग के अंदर हमारा जो कंटेंट हमें शो करना है वो आ गया। ये इस तरीके से पहले ये डिव हो गया, सॉरी काफ़ी ज़्यादा थिन हो गया ये, तो ऐसे बताते हैं, ये हो गया, फिर उसके बाद में ये हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इफ एल्स हमने पढ़ा है, इफ एल्स में इफ के अंदर एक और इफ, नेस्टेड इफ जो कहते हैं हम, उसके अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस कंडीशंस दिखानी होती है, उसके लिए हम इफ एल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हो गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, शॉर्टेज एंड इजी, शॉर्टेस्ट एंड इजी। हेडिंग, हेडिंग्स यूज, हेडिंग जो है यूज़ होती है वो टाइटल देने के लिए, किसी भी चीज़ का, किसी भी कंटेंट का, या किसी भी जो हमारा मान लीजिए पैराग्राफ है उसका टाइटल देना, उस चीज़ के लिए हम हेडिंग्स का यूज़ करते हैं। हेडिंग्स हमारी H1 से लेकर के H6 तक होती हैं। मेनली जो हमने अभी तक यूज़ की हैं वो कॉमनली H6 तक ही यूज़ की हैं, उसके आगे होती होंगी लेकिन बट हमने कभी हमारे यूज़ के लिए नहीं है वो। जो H1 होती है वो मेन हेडिंग हो गई, मतलब बड़े लेटर्स में कैपिटल लेटर की हेडिंग हो गई, लार्ज वर्ड्स शो होंगे आपको उसमें। और स्मॉल हेडिंग जो है H6 हमारी स्मॉल या स्मॉल हेडिंग हो गई। पैराग्राफ एंड लाइन टैग्स, पैराग्राफ एंड लाइन टैग्स क्या होता है? पैराग्राफ पी टैग हो गया, पैराग्राफ टैग BR हो गया, न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। एंड HR जो है हॉरिजॉन्टल लाइन गैप के लिए यूज़ होता है। एंड पी टैग का एग्जांपल एक ये हो गया। एंड लाइन, लाइन के लिए हम BR टैग का यूज़ कर लेते हैं। एंड HR टैग जो है हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन गैप के लिए यूज़ कर लेते हैं। बोल्ड एंड इटैलिक टैग्स, बोल्ड एंड इटैलिक टैग्स कौन से होते हैं जो हम अपने स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं इन HTML? जो है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स इंपॉर्टेंट होता है ये SEO के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग थोड़ा मोटे मोटे वर्ड्स को शो करेगा। एंड EM एम्फेसिस, एंड बोल्ड फॉर बोल्ड वर्ड्स, एंड I टैग फॉर इटैलिक। स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट, जैसे कि एग्जांपल ये होगा, आप इसे रन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाए। एक बार इन कोड्स को रन करके देखें जिससे कि आपके माइंड में बैठ जाए और इंटरव्यू के टाइम पे आपको ज़्यादा माइंड पे प्रेशर ना देना पड़े, इजीली आप आंसर कर सकें। आप सोचेंगे ये तो बड़ी ईजी चीज़ें हैं, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, बट इंटरव्यू के टाइम पे यही चीज़ें सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं और वो बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं। अगर आप चाहते हैं 3 LPA to 5 LPA तक की जॉब में, तो उसमें यही क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो DA से तगड़ा वाला पूछ लेते हैं, पैटर्न्स वगैरह, अरे वगैरह ये सब। कोड एंड हाईलाइट टैग्स, प्रीफॉर्मेटेड टैग, प्री जो होता है प्रीफॉर्मेटेड टैग होता है। एंड कोड फॉर कोड टैग्स, कोड को हाईलाइट करने के लिए। एंड मार्क फॉर हाईलाइट, सिंपल हाईलाइट के लिए यूज होता है। एंड स्मॉल फॉर स्मॉल टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। उस टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए आपका कोई पैराग्राफ एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। इमेजिन कीजिए आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं किसी पे, काउ के ऊपर ऐसे लिखा, तो आपको उसमें से प्रीफॉर्मेटेड टैग में, मतलब वो जैसा पहले फॉर्मेट था उसी टाइप में शो कर देगा टेक्स्ट का फॉर्मेट, जितना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया। और कोड को जो है शो करना है तो कोड के ऊपर ये कोड टैग लगा देंगे। एंड सिंपल हाईलाइट के लिए हाईलाइट टैग का यूज, ये मार्क का यूज़ कर लिया। एंड स्मॉल में टेक्स्ट को शो करना है तो उसके आगे पीछे स्मॉल टैग का यूज़ कर लिया। These are the some examples. And next is link images, शॉर्टेस्ट एंड ईजी। एंकर टैग, एंकर टैग एक लिंक टैग होता है जिसके हम अंदर हम लिंक्स को अप्लाई करते हैं। यूज टू क्रिएट लिंक्स एंड एब्सोल्यूट URL, फुल वेबसाइट लिंक, पूरी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। रिलेटिव URL, कोई रिलेटिव URL है सेम प्रोजेक्ट का तो वो दे सकते हैं। एंड जैसे कि हम पेजेस को भी लिंक करने के लिए एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं। एंड एंकर टैग href google.com, और ये इसे आप एक बार ट्राई रन कर लेना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया कोड। नेक्स्ट हो गया टारगेट, ओपन लिंक्स इन न्यू टैग। टारगेट ब्लैंक्स ओपन गूगल एंड इमेज टैग एट्रीब्यूट्स, सोर्स के लिए इमेज पाथ, सोर्स में इमेज का पाथ दे देते हैं। एंड अल्टरनेटिव में जो हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो करना है, मीन्स टेक्स्ट इफ इमेज नॉट लोडेड, अगर वो इमेज लोड नहीं हुई तो दूसरा हमें जो मैसेज शो करना है वो डाल देंगे। या टू टाइटल में टूल टिप टेक्स्ट डाल देंगे जो उसका टाइटल रखना चाहते हैं, या उसमें जो उसके इमेज का नाम है वो डाल सकते हैं हम। एंड लोडिंग फॉर लेजी, एंड लोड इमेज व्हेन नीडेड, वो तभी लोड करेगी जब आपको इमेज की ज़रूरत होगी। एंड इमेज सोर्स फोटो, ये कुछ एग्जांपल हो गया, इसे आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एंड ट्राई रन जरूर कर लीजिएगा। इमेज फॉर्मेट, JPG फोटोज़ के लिए होता है। एंड PNG ट्रांसपेरेंट इमेजेस के लिए होता है। एंड SVG होता है, आइकन्स और लोगो जो हमारे जो हैं वो SVG में रहेंगे। एंड WebP जो है स्मॉल साइज या फास्ट लोड इमेजेस के लिए हो जाएगा। एंड लिस्ट, लिस्ट कितने टाइप के होते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग, एंड नंबर्ड लिस्ट
लिस्ट वन सी HTML CSS, नंबर्ड लिस्ट में जो है नंबर डल के आ जाएंगे, फर्स्ट HTML सेकंड CSS, इस तरीके से इसका आउटपुट शो हो जाएगा। एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो है बुलेट पॉइंट्स में शो हो जाएगा आपका आउटपुट जो है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL टैग, टर्म प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों ही आ जाते हैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। अब अगर हम किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा संक्षिप्त में या डेप्थली एक्सप्लेन करना हो, देन वी विल यूज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। Description list, the container element that encloses entire list of terms and description. Description term DT tag, the element define the term or name being described in the example. This is HTML DD, description description की details, and this element provides the description or definition for the preceding DT term in the example. This is website page structure. Nested list inside another list, UL list, ये एक एग्जाम्पल हो गया। देन टेबल, शॉर्टेस्ट एंड ईजी, बेसिक टेबल टैग यूज़ हो जाता है रो के लिए TR टेबल रो, एंड टेबल हेड के लिए हेड सेल के लिए हेड सेल हो गया TH टैग, एंड डाटा सेल के लिए टेबल डाटा जिसमें शो करते हैं उसके लिए TD टैग। ये जब हमें टेबल वगैरह बनानी हो अपनी वेबसाइट के अंदर, ये जैसे या लॉगिन फॉर्म के अंदर कुछ टेबल टाइप हमें शो करना हो तो उसमें यूज़ कर लेते हैं। ये इसका एग्जांपल होगा, इसे आप एक बार ट्राई रन कर लीजिएगा। टेबल सेक्शन, T हेड हेडर के लिए यूज होता है, T बॉडी के लिए, एंड T फुटर के लिए। ये एक एग्जांपल होगा, इसे आप थोड़ा फोकस्ड होकर देखिएगा और एक बार ज़रूर इसे रन कर देखिए, जिससे कि आपको चीज़ दिमाग में रहे। अगर आप ऐसे ही देख के छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे आप। रो एंड कॉल स्पैन, मर्ज रो एंड कॉलम्स, रो और कॉलम्स को मर्ज करने के लिए। एंड TD रो A टू A TD टोटल TD, कॉल स्पैन, कॉलम स्पैन फंक्शन जो होता है इसका होता है मर्ज एडजेसेंट सेल्स को मर्ज कर देता है हॉरिजॉन्टली अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स में। और सिंटैक्स इसका ये हो गया टैग TD टैग कॉल स्पैन नंबर, और TH कॉल स्पैन नंबर, ये टेबल हेडर के लिए हो जाएगा, ये टेबल डाटा के लिए। एग्जाम्पल इन हेडर ये होगा फॉन्ट बोल्ड एंड स्पैन कैन बिकम, फिर उसका नाम आ गया टू मेक द नेम हेडर कवर टू कॉलम्स। एंड रो स्पैन में जो होता है मर्ज एडजेसेंट वर्टिकल, जो रो स्पैन जो होता है वो वर्टिकल अक्रॉसेस मल्टीपल रो, वर्टिकल डाटा को कंबाइन करने का काम करता है, ये मर्ज करने का काम करता है। सिंटैक्स TD रो नंबर्स, और अनदर एग्जांपल हो गया TH रो स्पैन नंबर इक्वल्स टू नंबर्स। A category level phone can span two rows of data using TH rows 2 and phone TH table accessibility। एक बार इस चीज़ को और अच्छे से देख लीजिएगा, इसको मैं अलग से भी हो सके तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कॉल स्पैन एंड रो स्पैन में मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी लास्ट टाइम, मैं इसे में ही अटक गया था एक जगह इंटरव्यू में पूछा था। मैंने बता दिया था कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डाटा को मर्ज करने के लिए यूज़ होता है, बट फिर भी इतना अच्छे से आंसर नहीं कर पाया था जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये एक अच्छा आंसर है, इस तरीके से नहीं हो पाया था। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसे अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। नेक्स्ट जो है हमारा आ जाता है टेबल एक्सेसिबिलिटी, सॉरी यूज TH फॉर हेडिंग एंड ऐड कैप्शन फॉर टेबल, कैप्शन के लिए यूज हो जाता है टाइटल, एंड यूज स्कोप फॉर स्क्रीन रीडर, टेबल कैप्शन स्टूडेंट, ये हो गया, ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं। The scope attribute in HTML is used on TH table header elements to explicitly define the range of data cells the header relates to. It provides essential accessibility information for screen reader and other associative technologies, as it has no visual effects on the table's appearance. Forms, फॉर्म जो होता है, फॉर्म जो होता है हम अपनी वेबसाइट में कोई फॉर्म बनाते हैं तो इसे सेपरेट पेज बना करके भी यूज़ कर सकते हैं JS का, अगर उसमें रिएक्ट में यूज़ कर रहे हैं या नोट.js में यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज इन HTML इसे बॉडी टैग के अंदर भी बना सकते हैं। यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम यूज़र, हमें यूज़र से डाटा लेने के लिए, कोई सर्वे के थ्रू डाटा लेने के लिए यूज़ होता है। ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनपुट टाइप्स, कितने टाइप्स के इनपुट हो सकते हैं इसमें, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, रेडियो गोल सा टिक वाला जो होता है सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मल्टीपल चॉइसेस में होता है, चेक बॉक्स, फाइल, डाटा।
इतने टाइप के हमारे इनपुट टाइप्स होते हैं फॉर्म के अंदर। लेबल, सिलेक्ट ऑप्शन, टेक्स्ट एरिया, ये सारे टेक्स्ट होते हैं। लेबल जो होता है लेबल आप एक बार रन करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बाकी मैं बता देता हूँ। लेबल जैसे किसी का नाम हमें इनपुट में लेना, उसके लिए यूज़ हो गया। और जो सिलेक्ट है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, कोई हमें चॉइस देनी है HTML या CS, गौरव पाल या गोपाल, इस टाइप से, तो उसके लिए यूज़ हो जाएगा। ऑप्शंस के लिए जैसे ABCD ऑप्शन आ जाता है उस टाइप के लिए। एंड टेक्स्ट एरिया, उसमें कुछ हम रिटर्न के लिए ऑप्शन दे देते हैं या फीडबैक के लिए ऑप्शन देते हैं, उस टाइप में हो गया। नेम, ID एंड वैल्यू, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा, ये मेरा सिस्टम डिस्चार्ज हो गया, इसे चार्ज पर लगा दूँ। जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे वो नेम, आईडी और वैल्यू के बारे में। नेम जो है बैकएंड की है, आईडी जो है लेबल्स को कनेक्ट करती है, एंड जो वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट डाटा उसमें डाल देते हैं। एंड एग्जांपल के ये हो गया नेम यूज़र, वैल्यू गोपाल एंड आईडी यू। गेट वर्सेस पोस्ट, गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? गेट जो है हमारा डाटा जो है URL में लेती है, और पोस्ट जो है हमारा सिक्योर डाटा जैसे कि लॉगिन के लिए होता है। एग्जांपल ये हो गया action submit .php. The action attribute specifies the URL or file path of the server side. Script that will handle the form data. In this case, when the user click the submit button, the data is sent to a PHP file named submit.php. दिस स्क्रिप्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क लाइक कलेक्टिंग डाटा। ये जो स्क्रिप्ट है जैसे डाटा को कलेक्ट करना, इन सारे टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वैलिडेटिंग के लिए, सेविंग इट टू अ डाटाबेस में से सेव करने के लिए, और सेंडिंग एन एग्जांपल मेथड पोस्ट। द मेथड एट्रीब्यूट डिफाइंस द HTTP मेथड यूज्ड टू सेंड द डाटा. Post is used to send data in the body of HTTP request, which means the information is not visible in the browser URL bar. This is recommended method for sensitive information like password के लिए और large amount of data के लिए. The alternative method is get. इसका alternative method होगा get, which appends data to URL as query parameter, making it visible to user and less secure for sensitive data. जो हमारा गेट है वो थोड़ा कम सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू HTTP. फॉर्म वैलिडेशन, इनपुट रिक्वायर पैटर्न इज एंड मैक्स लेंथ 10, ये सब हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं. एंड प्लेस होल्डर वर्सेस वैल्यू. प्लेस होल्डर और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? प्लेस होल्डर जो होता है हिंट टेक्स्ट रख सकता है, या फिर प्लेस होल्डर इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, जैसे कि आपने कभी ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें आता है ना पुट द ईमेल आईडी विच यू रिक्वायर्ड, या एंटर ईमेल ऐसे करके, या एंटर फ़ोन नंबर, इस टाइप की चीज़ें जो आती हैं वो प्लेस होल्डर होता है. एंड वैल्यू जो एक्चुअल डाटा वहाँ पे आने वाला है या जो आप पुट कर रहे हो वो डाटा. HTML एट्रीब्यूट्स, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वर्क ऑन ऑल HTML टैग्स. जो ग्लोबल एट्रीब्यूट है वो सारे HTML टैग्स पे काम करेंगे. जैसे ID हो गया, ये जो होगी यूनिक नेम के लिए होती है, एंड क्लास हो गया जो ग्रुप नेम के लिए होता है, एंड स्टाइल हो गया इनलाइन CSS. इनलाइन CSS वो होती है जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एंकर टैग या हेडर बनाया, उसके अंदर मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ तो उसे कह देते हैं हम इनलाइन CSS. इस तरीके से हम उसके अंदर ही CSS अप्लाई करते हैं. टाइटल टूल टिप टेक्स्ट, ये एग्जांपल हो गया. डाटा एट्रीब्यूट्स, स्टोर कस्टम डाटा. डाटा एट्रीब्यूट्स जो होते हैं डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि यूज़र का डाटा, यूज़र ID, और डाटा रोल किसके लिए है, एडमिन के लिए, किसके लिए. एंड बुलियन एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ट्रू इफ़ प्रेजेंट, अगर ठीक है तो शो हो जाएगा, नहीं है तो डिसेबल हो जाएगा. इस तरीके से एग्जांपल चेक्ड, डिसेबल, रैंडमली एंड रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें. इनपुट टाइप, इसमें हम चेक डाल सकते हैं, इनपुट टाइप होना ही चाहिए, या फिर इसे डिसेबल कर सकते हैं, या रीड ओनली सिर्फ पढ़ने के लिए, और रिक्वायर्ड ये ज़रूरी ही है, इसके के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते. HTML5 एडवांस टॉपिक्स हैं. सेमेंटिक टेक्स्ट भी काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, तो इसे थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा. व्हाट इज सेमेंटिक HTML? यूज़ मीनिंगफुल टेक्स्ट दैट टेल व्हाट कंटेंट इज, जो कि बता हमें कंटेंट क्या कंटेंट है. एग्जांपल हेडर इंस्टेड ऑफ डिव, डिव की जगह हेडर का इस्तेमाल करना. कॉमन सेमेंटिक टेक्स्ट जो हो जाते हैं वो हो गया हमारे हेडर हो गया, नेव हो गया, मेन हो गया, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर जो बॉटम एरिया के लिए यूज़ होता है. इसमें से आप 4-5 याद रख लीजिएगा, जैसे इजी हो गए, हेडर हो गया, नेव हो गया, मेन हो गया, सेक्शन और फुटर. इतना याद रख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एकदम डेप्थ में नहीं जाएगा. वो बस ये चेक करना चाहता है आपको चीज़ों को पता है नहीं पता है. जैसे सामने से अगर मैं बोलता हूँ काम करने के लिए कि इसके सेमेंटिक टैग में फलाना चेंज कर दीजिएगा, तो फिर आप वो चेंज कर सकें,
ये नहीं उस चेंज को भी लेकर इस छोटे से चेंज करना है, उसको लेकर के आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, इसे कैसे करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें ना हो, इसीलिए वो हल्का आपका चेक करते हैं आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है। एस बेनिफिट क्या होते हैं एसईओ के। एसईओ जो होता है सर्च इंजन अंडरस्टैंड पेज, जो सर्च इंजन है उस पेज को समझने में आसानी होती है एसईओ के थ्रू। एक्सेसिबिलिटी स्क्रीन रीडर फ्रेंडली, स्क्रीन पर स्क्रीन को जो रीडर फ्रेंडली बनाता है। एंड रीडेबल कोड इजी टू मेंटेन, जो रीडेबल कोड होता है वो आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया टैग्स जो हो गए, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, ये हो गए जो यूज़ होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर साउंड या वीडियो को प्ले करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए ये होगा इसका कोड, इसे आप एक बार ट्राई रन कर लीजिएगा। जो सोर्स टैग होता है वो प्रोवाइड मीडिया फाइल, सोर्स टैग हमारी मीडिया फाइल्स को प्रोवाइड करता है। जैसे आपने कोई सॉन्ग रख रखा है MP3 का, उसे लोड करने में और उसका टाइप वगैरह जो भी रहेगा वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या है। कॉमन एट्रीब्यूट्स, कंट्रोल एट्रीब्यूट, ऑटो प्ले एट्रीब्यूट, लूप एंड म्यूटेड एट्रीब्यूट। जो कंट्रोल एट्रीब्यूट होता है जो हम अपने ऑडियो वीडियो या सोर्स में यूज़ करते हैं वो हो जाता है कंट्रोल एट्रीब्यूट, उसमें प्ले बटन आ जाएंगे। ऑटो प्ले में वो अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट जब जब ऑन करोगे अपने आप ही प्ले होता रहेगा लूप में। लूप में मान लीजिए अपने आप प्ले होता रहेगा। और लूप मतलब रिपीट, बार बार वही चीज़ रिपीट होता रहेगा। और म्यूटेड नो साउंड, उसमें कोई साउंड नहीं आएगा, जब उसे यूज़र साउंड सुनना चाहेगा तो उसे इनेबल करेगा तभी वो आएगा साउंड। वीडियो कंट्रोल्स ऑटो प्ले लूप म्यूटेड वीडियो टैग क्लोजिंग वीडियो टैग। आई फ्रेम क्या होता है, जैसे यूट्यूब से कोई वीडियो इम्बेड करनी है आपको अपनी वेबसाइट पे, उसके लिए हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। इम्बेड अनदर पेज और वीडियो, अनदर पेज को या वीडियो को इम्बेड करने के लिए। एग्जांपल के लिए ये हो गया। और आई फ्रेम अगर आप किसी यूट्यूब की वीडियो उठा रहे हैं तो उसमें शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे तो उसमें आपको एक आई फ्रेम करके मिल जाएगा, तो उसे आप डायरेक्टली अपने कोड में कॉपी कर सकते हैं, तो आपकी वीडियो को वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर शो कर देगा। उसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी साइज अपने अकॉर्डिंग विड्थ हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, एल्ट एट्रीब्यूट्स, जो एल्ट एट्रीब्यूट्स होता है टेक्स्ट फॉर इमेजेस, स्क्रीन रीडर एंड एसईओ फ्रेंडली बनाता है। जैसे कि अगर बाई चांस आपके वीडियो में एरर आ जाए या डिलीट हो जाए तो उसकी जगह क्या टेक्स्ट शो होना चाहिए वो शो हो जाएगा। एरिया रोल्स, बेसिक आइडिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर स्क्रीन रीडर्स। एरिया रोल्स जो होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्क्रीन रीडर्स को। एंड लेवल विद इनपुट हेल्प स्क्रीन रीडर एंड फॉर्म यूजेबिलिटी के लिए यूज़ हो जाता है। एंड टेबल इंडेक्स, कीवर्ड नेविगेटर ऑर्डर, जैसे कि टेबल इंडेक्स यूज़ हो गया, हमने बटन बनाया फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए फर्स्ट सेकंड चॉइस, जिस पर क्लिक करके जिसे जो डाटा ओपन करना चाहते हैं वो ओपन हो जाए, इस टाइप के लिए। एंड सेमेंटिक टेक्स्ट फॉर स्क्रीन रीडर के लिए सेमेंटिक टेक्स्ट कौन से हो गए, जो उन्हें विजिबल रहेंगे, जो डाटा उन्हें विजिबल रहेगा जिसके अंदर का। यूज मीनिंगफुल टैग्स लाइक हेडर, नेव, मेन, फुटर। एसईओ बेसिक्स, मेटा टैग्स का यूज़ करना। हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड पेज, जो कि सर्च इंजन को हेल्प करते हैं पेज को समझने के लिए। नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, लर्न HTML बेसिक्स, इस टाइप का ये हो गया। एंड हेडिंग स्ट्रक्चर, यूज हेडिंग इन ऑर्डर H1 to H6 के ऑर्डर में यूज़ की जाती है। एंड सेमेंटिक HTML, मीनिंगफुल टैग्स इम्प्रूव एसईओ, मीनिंगफुल टैग जो हमारे एसईओ को इम्प्रूव करें, जैसे आर्टिकल H1, H2, P, पैराग्राफ टैग, आर्टिकल। ऑल टेक्स्ट फॉर इमेजेस के लिए अल्टरनेट टैग क्या होगा, इम्प्रूव कर क्या काम आ जाता है हमारे एसईओ वाले में, तो ये हमारे एसईओ को इम्प्रूव करता है और उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है, इजी टू एक्सेसिबल हो जाता है। HTML वर्सेस HTML5। अब कोई आपसे पूछे HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है HTML जो है ओल्ड वर्जन है और HTML5 जो है लेटेस्ट मॉडर्न सपोर्ट ऑडियो वीडियो ये है। और HTML5 है सेमेंटिक टैग्स एंड मल्टीमीडिया बेटर एसईओ। HTML वर्सेस HTML5 एग्जाम्पल। HTML का एग्जाम्पल ये ऊपर वाला हो गया, ये हो गया। एंड HTML5 का एग्जाम्पल ये हो गया हेडर, इस तरीके से। वहाँ पे डिव टैग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हेडर टैग यूज़ करते हैं यहाँ HTML5 में। और डेप्रिकेटेड टैग्स नॉट यूज नाउ, जो कि अब यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन डेप्रिकेटेड टैग्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ओल्ड टैग्स हैं जो कि अभी HTML5 में से हटा दिए गए हैं। फ़ॉन्ट सेंटर मार्क्यू टैग, फ़ॉन्ट जो होता है फ़ॉन्ट्स को चेंज करने के लिए होता है, सेंटर जो हमारी इमेज को सेंटर में रिप्लेस करने के लिए, एंड मार्क्यू टैग जिससे हमारी इमेज चलती रहती है। बोल्ड है और ये रॉन्ग चीज़ है, इसे यूज़ करने से बचना चाहिए, इसकी भी थोड़ी जानकारी रहे तो ठीक है, बाकी इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा, आप एक बार इसे गो थ्रू कर सकते हैं इस चीज़ को। रिस्पॉन्सिव HTML क्या होता है, व्यू मैटर
मेटा टैग्स मेक पेज रिस्पॉन्सिव, जो कि हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। जैसे पिक्चर टैग हो गया, लोड इमेज बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज के हिसाब से इमेजेस को लोड करेगा पिक्चर टैग। एंड सोर्स सेट जो होता है मल्टीपल इमेजेस फॉर डिफरेंट स्क्रीन के लिए मल्टीपल इमेजेस शो करता है। एंड जो सोर्स सेट होता है वो प्रोवाइड करता है लिस्ट ऑफ इमेज सोर्सेज को, जो अलो करते हैं ब्राउजर को चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमेज बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट और रेजोल्यूशन और व्यू पोर्ट के हिसाब से इमेज शो कर देता है। मोबाइल फर्स्ट HTML refers for the web development philosophy where design and code for mobile device prioritize, जिसमें हमारी डिज़ाइन जो प्रायोरिटाइज हो जाती है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। एंड देन तो प्रोग्रेसिवली इनहांसेस फॉर लार्ज स्क्रीन्स, देन लार्ज स्क्रीन के लिए इनहांस हो जाती है, जैसे लैपटॉप, टैबलेट्स, डेस्कटॉप इस टाइप के लिए। एंड इंटीग्रेशन एंड प्रैक्टिकल टॉपिक्स, जो क्या है हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स, HTML CSS JS रिलेशनशिप, इनमें क्या रिलेशनशिप है, हाउ HTML कनेक्ट्स विद CSS। अब HTML को हम CSS के थ्रू कनेक्ट कैसे करते हैं, HTML जो है हमारा स्ट्रक्चर है, CSS जो है हमारी डिज़ाइन होती है, एंड JS जो होता है हमारे वो कैसे बिहेव करेगा, हमारी वेबसाइट कैसे बिहेव करेगी, क्लिक करने के बाद में क्या ओपन होगा, ये सब चीज़ें। लिंक रील शीट एंड href स्टाइल और CSS, इस तरीके से हम अपनी स्टाइल शीट को या CSS को लिंक कर सकते हैं लिंक टैग के थ्रू। एंड लिंक वर्सेस स्टाइल, लिंक और स्टाइल में क्या डिफरेंस है, लिंक जो है एक्सटर्नल CSS होती है और स्टाइल जो है इंटरनल CSS के लिए यूज होता है, किसी भी टैग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एग्जांपल तो ये हो गया। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जेएस कनेक्शन। अब जावा स्क्रिप्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं, जावा स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग लगाकर उसके अंदर सोर्स के अंदर app.js जो भी आपकी फाइल का नाम है स्क्रिप्ट वाली उसका नाम डाल दो, इस तरीके से जेएस कनेक्ट हो जाता है। डिफर वर्सेस असिंक्रोनस एंड डिफर लोड जेएस आफ्टर HTML। डिफर जो होता है जेएस को लोड करता है HTML के बाद में, एंड असिंक्रोनस जो होता है वो जेएस एनी टाइम लोड कर देता है। ये एग्जांपल हो गया अप्लाई करने का तरीका। देन HTML फॉर्म विद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के साथ HTML फॉर्म कैसे बना सकते हैं। JS कैन हैंडल फॉर्म सबमिट, फॉर्म जूम करके थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ID माई फॉर्म, इनपुट ID, नेम, रिक्वायर्ड बटन, सबमिट एंड फॉर्म, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID ऑन सबमिट फंक्शन। ये होगा, इसे आप एक बार ट्राई रन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर आप लोग देखना भी पसंद नहीं करोगे। अगर आपको ये है कि हाँ देखना है कैसे क्या आउटपुट आएगा, क्या रन होगा, कैसे हमारा मतलब हमें विजिबल होगी चीज़ें, कैसे हमारा UI होगा, तो आप एक बार कोई भी कंपाइलर ऑन करके इन चीज़ों को साथ के साथ रन करते जाइएगा। और कोई ज़्यादा लेंथी कोड्स नहीं डाले मैंने, इसीलिए ईजी आप टाइप करके इसे ट्राई रन कर सकते हैं। प्रिवेंट डिफॉल्ट वेवर स्टॉप पेज रिलोड को स्टॉप कर देते हैं ऑन सबमिट फंक्शन ई प्रिवेंट डिफॉल्ट का अप्लाई कर। क्लाइंट साइड वैलिडेशन, चेक डाटा इन ब्राउजर, जब हमें डाटा को ब्राउजर में चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं, वो गेट एलिमेंट बाय ID डॉक्यूमेंट डाटा इन ब्राउजर, डॉक्यूमेंट और डाटा इन ब्राउजर, माई फॉर्म को ऑन सबमिट, ये इसका सिंटैक्स हो गया। प्रिवेंट डिफॉल्ट अप्लाई कर देंगे डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इस तरीके से। एंड कॉमन इंटरव्यू कोडिंग टास्क, क्रिएट लॉगिन क्रिएट करने के लिए बोलेगा तो फॉर्म टैग बनाइए, उसके अंदर इनपुट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो प्लेस कर दीजिए, फिर लास्ट में लॉगिन बटन बना करके फॉर्म टैग को क्लोज कर दीजिए। इस तरीके से आप लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। एंड बिल्ड टेबल लेआउट, कोई टेबल लेआउट क्रिएट करने के लिए बोलता है तो ये छोटा सा आपको सिंटेक्स टाइप से ये बना करके दिखा देना है, जैसे कि इसमें है टेबल, उसका बॉर्डर कितना रहना चाहिए, फिर उसके अंदर टेबल रो नेम एज, फिर टेबल रो अमित और जो भी उसके अंदर डाटा आना है, देन उस टेबल रो को क्लोज कर दीजिए और टेबल को क्लोज कर दीजिए। इस तरीके से आपका टेबल लेआउट बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेव बार यूजिंग सेमेंटिक टैग्स, नेव बार का सेमेंटिक टैग्स में कैसे यूज़ हो जाता है, कैसे यूज़ करते हैं। नेव बार में href उसका जो जिस पेज को आप लिंक कर रहे हैं उसका ये हैश की जगह पे नाम आ जाएगा, सिलेक्ट डाल करके नाम आ जाएगा, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाते हैं, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद वैलिडेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद वैलिडेशन बनाने के लिए ये हो गया, जो चीज़ें आपको मस्ट है उस पर रिक्वायर्ड डाल दीजिए, तो इस तरीके से उसकी वैलिडेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं और फॉर्म इस तरीके से बनाकर आ सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यूअर रिटर्न में या वैसे पूछे तो वैसे ओरली भी हल्का ओवरव्यू बता सकते हैं, जैसे मैंने बताया। एम्बेडेड वीडियो एंड आई फ्रेम्स, एम्बेडेड वीडियो मतलब वीडियो को अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना, और आई फ्रेम्स के थ्रू वेबसाइट का पेज या फिर किसी पार्टिकुलर वीडियो को यूज़ कर लेना अपने पेज पर। इसे कहते हैं एम्बेडेड वीडियो और आई फ्रेम, तो टैग ही होता है जो यूज़ किया जाता है। वीडियो कंट्रोल विड्थ
300, जिसकी विड्थ 300 रहनी चाहिए। सोर्स ये हो गया वीडियो का, वीडियो टैग क्लोज। इस तरीके से आप वीडियो टैग का यूज़ कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं वीडियो को। और आईफ्रेम तो मैंने पहले भी जैसे बताया तो सेम है, बाकी आप इसे देख सकते हैं, ये इसका सिंटैक्स हो गया। चलिए, हमारी जो है ये लेक्चर यहीं पर ही फिनिश होता है। और आप लोग हमारे कॉमेडी का पिटारा बाय गोपाल चैनल को, माना कि इसका नाम थोड़ा अलग है कॉमेडी का पिटारा, क्योंकि मैं इसमें अदर कॉमेडी रिलेटेड, जिम रिलेटेड भी शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ। और अगर मेरी ये वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है इन वीडियोज़ पे, तो मैं इसे पर्सनली ट्यूटोरियल चैनल ही बना दूंगा। और आपको इंटरव्यूज़, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं, किस डेट पे हो रहे हैं, कब होने वाला है, क्या पैकेज है, क्या कंपनी है, पहले ये स्टार्टअप है या वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, आपको क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर होने चाहिए, तो और कंपनी की बेसिक डिटेल्स, किस दिन किस टाइम पहुंचना है आपको, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे करूँगा, जिससे आप इंटरव्यू देने डायरेक्ट जा सकते हैं मन रिलेटेड। और अगर आप इसी तरीके से अच्छे से सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं आगे आपके लिए डाटा एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बताऊंगा, कहाँ कहाँ लोगों को, कई लोग कहते हैं कि डाटा एनालिस्ट की जॉब नहीं, जॉब तो बहुत है, लेकिन उसमें जो मैंने देखा है इंटरव्यूज़ में जाकर के, वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले फ्रेशर्स की जॉब खा जाते हैं। मेरा भी 2 जगह से, एक जगह सिलेक्शन होने वाला था, हो ही गया था लगभग। 2 जगह तो ये है, एक जगह तो वहाँ पे ऐसे ही पूछ रहे थे कि जिसका क्लियर है, मतलब मेरा जो है 26 में बीटेक क्लियर है, तो वहाँ 25 वालों को कंसीडर कर रहे थे, तो वहाँ तो मेरा वैसे ही पत्ता साफ था। और एक जगह जो था, वहाँ एक्सपीरियंस के चक्कर में मैं रह गया, क्योंकि मैं तो रहा फ्रेशर। अब उन्हें फ्रेशर के में ही एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो वो फ्रेशर को कंसीडर क्यों करेंगे, जबकि एक्सपीरियंस वाला फास्ट लर्न कर सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और बाकी मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कॉमेडी का पिटारा बाय गोपाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।